दोस्तों आरआरबी रेलवे में जेई के लिए 7,951 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। देखते हैं दोस्तों, इस वैकेंसी में आपको जो पद मिलेंगे दोस्तों वो जूनियर इंजीनियर का मिलेगा, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का मिलेगा, या फिर केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट का मिलेगा, केमिकल सुपरवाइजर इत्यादि इत्यादि पोस्ट आपके लिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं डेट्स के बारे में कि कब कब से आपको एप्लीकेशन अप्लाई करना है और कब की लास्ट डेट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 जुलाई 2024 यानी कि आज ही की है। आज ही से एप्लीकेशन ऑनलाइन हो जाएंगे और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के दोस्तों 29 अगस्त 2024 तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर का इश्यू आ जाए, कोई भी XYZ प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्यों ना समय रहते ही सारा काम कर लिया जाए। अगर कुछ गलती हो जाती है या फिर कुछ करेक्शन करना है आपको तो दोस्तों 30 जुलाई से लेके 8 सितंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। विंडो करेक्शन के लिए खुली रहेगी। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों कि कितने कितने पद कहां से हैं और उसका पे स्केल क्या है और एज का जो क्राइटेरिया है वो आपको क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों, पोस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल सुपरवाइजर्स रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च की, जिसमें तो पे लेवल होगा ग्रेड 7 का होगा। ठीक है, इनिशियल पे आपका मिलेगा 44,900 रुपए। क्लियर दोस्तों, 44,900 रुपए, जिसकी एज रहेगी 18 साल से लेकर 36 साल तक। आप 18 साल से 36 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मात्र 17 वैकेंसी है जो कि सिर्फ और सिर्फ आरआरबी गोरखपुर के लिए है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे वैकेंसी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी दूसरे पोस्ट के लिए। दूसरा पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर के लिए, जेई के लिए, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए। ये लेवल 6 पे स्केल में जाएगा और इसका जो पे स्केल होगा दोस्तों 35,400 रुपए होगा। जो उम्र की बात करें तो सेम एज ग्रुप है दोस्तों, 18 साल से लेकर 36 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और पद देखिए कितने ज्यादा हैं, पद आप काफी ज्यादा अच्छे दे रखे हैं। 7,934 पदों की वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई करना जरूर दोस्तों, मेरा ये पर्सनल सजेशन आपके लिए रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में सारी इंस्ट्रक्शंस हम लोग हर एक फॉर्म में जो पढ़ते आए हैं वही चीजें हैं। Candidates waiting for the final results prescribed educational technical qualification are not eligible। काफी सारे पद ऐसे होते हैं, काफी सारी पोस्ट ऐसी होती है या जॉब एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप लोग अपीयरिंग में हो यानी कि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट अवेटिंग है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए। ओनली वन आरआरबी एंड ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको अलग अलग एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। एक ही एप्लीकेशन है यहाँ पे जो कि ऑनलाइन है, आपको वही फिलअप करना है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और भी चीजें आपके लिए क्या क्या है। यहाँ पे अ कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड, सभी को पता है आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे अगर आप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गलत भर देते हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन आप गलत डाल देते हो फॉर्म में। सारी चीजें हमें पहले से पता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एज की बात करें दोस्तों तो एज जो आपका कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी 2025 यानी इस तारीख के पहले आपका 18 साल से लेकर 36 साल तक होना चाहिए। ये आपको साफ साफ दिखा गया दोस्तों। बात करें पे स्केल की तो पे स्केल में दोस्तों एक्स्ट्रा बहुत कुछ मिलता है आपको, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है। जो पहले पोस्ट की थी तो उसमें आपका 44,500 के आसपास कुछ ऐसा आपका पे स्केल दिया गया था। ठीक है, या फिर 900 के आसपास। तो ये कहने के लिए होता है दोस्तों इतना। बाकी जो पे स्केल जाता है ना दोस्तों, इसमें अगर 44,900 बता रहा है तो तकरीबन 70-75 हजार जाएगा। अलग अलग अलाउंस आपको एक्स्ट्रा लेवल पे मिलते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें काफी सारी हैं। अब देखते हैं नेशनैलिटी यानी कि कौन कौन यहाँ पे कौन कौन से नेशंस के लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो इंडिया का तो भरेगा ही भरेगा दोस्तों, उसके बाद नेपाल का हो गया, भूटान का हो गया, या फिर किसी और कंट्री से माइग्रेट हुए लोग हैं जो कि 1962 के पहले माइग्रेट हो चुके थे, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एज लिमिट में आपको पहले ही बता चुका हूं तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। और बात दोस्तों एज लिमिट के जो अपर लिमिट जो है एज की, उसमें रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जितना भी अनरिजर्व है ईडब्ल्यूएस उनके लिए तो सेम चीज है दोस्तों। ठीक है, बाकी ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि एसटी एससी के लिए 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। ओबीसी में 2 लेयर आते हैं, क्रीमी लेयर यानी कि अच्छे खासे परिवार से अच्छे खासे कैंडिडेट्स, और एक नॉन क्रीमी लेयर यानी कि जो थोड़े पुअर होंगे या फिर काफी पिछड़ी जाति से होंगे, तो उनके लिए दोस्तों 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है और अनरिजर्व है ईडब्ल्यूएस से तो उनको 3 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है ओबीसी से है तो 6 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन है और
ST SC से तो 8 साल का मिलेगा। इसी तरीके के बहुत सारे आपको रिजर्वेशन दी गई है, जैसे कि डिसेबिलिटीज के केस में आपको अनरिजर्व है और डिसेबल है तो 10 साल का मिलेगा, ओबीसी है और डिसेबल है तो 13 साल का मिलेगा, ST SC है और डिसेबल है तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आपके पास यहाँ पे एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज इंडिकेटेड फॉर पोस्ट एट एनेक्सर ए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपका इंजीनियरिंग होना जरूरी है, ठीक है। इंजीनियरिंग चाहे आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो, 3 साल का या 4 साल का आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस में देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड अबव, ठीक है, सीरियल नंबर 2। अब देखिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 500 रुपए यहाँ पे चार्ज होगा, 500 रुपए पे करने हैं। लेकिन जैसे ही आपका टेस्ट होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा ना सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके बाद 400 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, यानी कि रिफंडेबल है। और यहाँ पे जो 250 रुपए जो रिजर्व कैटेगरीज के लिए है, जिसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आ गया, ये सारे सर एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज, इन सबको 250 रुपए मिलेंगे, वो भी रिफंड हो जाएंगे पहले टेस्ट के बाद। टेस्ट प्रोसेस में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों आपका, उसके बाद आपको पहला टेस्ट के बाद वापस हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑनलाइन ही पे करना है, दूसरा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये रिजर्वेशंस की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन हम बता चुके हैं आपको, इसके बारे में हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हमने सारी बातें कर ली, फीस कितनी भरनी है, एज ग्रुप देख लिया हमने, क्वालिफिकेशन देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 आपको फेसेस से गुजरना पड़ेगा, 4 फेसेस। पहला आपका फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सेकंड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा आपका मेडिकल होगा दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन। चलिए फर्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या आने वाला है, देखिए फर्स्ट स्टेज में आपका 90 मिनट का एक एग्जाम होगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 होंगे। सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मैथमेटिक्स मिलेगा आपको देखने के लिए, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग मिलेगा आपको, जनरल अवेयरनेस मिलेगा और जनरल साइंस मिलेगी। ये सारा का सारा क्राइटेरिया आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर में होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के लिए जीए के लिए 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के लिए। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के लिए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा दोस्तों 100 और मार्क्स कितने होंगे 100 और टाइम अलॉटमेंट कितना होगा 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबल, जो आप एलिजिबिलिटी यानी मिनिमम परसेंटेज जो होगा वो अनरिजर्व के लिए 40% सिक्योर करना है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25%। ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपको दिए हुए दोस्तों। अगर आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया तो सेकंड स्टेज में आपको फिर से एक पेपर देना पड़ेगा, जिसमें 150 नंबर 150 क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, 150 क्वेश्चन और 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पे आगे देख लेते इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और इसमें कितने कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। फर्स्ट स्टेज आपने क्लियर कर लिया। सेकंड स्टेज में जो जनरल अवेयरनेस दोस्तों 15 नंबर का 15 क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के आपके यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एक अलग से पेपर होगा दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली जेई का पेपर है तो आप देख सकते हो। तो ये 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के आपको मिलेंगे, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का भी एक टेस्ट होगा दोस्तों, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर आपके वहां पे मिलेंगे। बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 10 नंबर के होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद बात कर दो टेक्निकल एबिलिटीज, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो और जो डिग्री आपके पास है उसके अकॉर्डिंग उस डिपार्टमेंट से आपको सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपका 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर के होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों। यानी कि आपको स्पीड अच्छी खासी बरकरार रखनी है तो ही आप लोग ये पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। आप लोगों ने बात कर ली फर्स्ट स्टेज की, आप लोगों ने बात कर ली सेकंड स्टेज की। उसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तो आपका पॉइंट आता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड है, तो उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकली देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे डिफेंस में मेडिकल होता है तो उतना ज्यादा आपको मेडिकल करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। जनरल लेवल पे एक जनरल सा मेडिकल होगा, यहाँ पे आपका 4-5 दिन कुछ भी नहीं चलने वाला, जनरल मेडिकल होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान में पढ़ना है या फिर इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखना है, तभी आपको स्टेप्स का पता चलेगा। देखिए कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है CEN, ठीक है, CEN पे, ठीक है,
थ्रू द लिंक गिवन इन द ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट्स एट द पैराग्राफ 15 जी बिलो। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको एक वेबसाइट दी जाएगी ना आरआरबी की, उस पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक खुद का अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करेंगे, सीएन पे क्लिक करेंगे, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालने वाले हैं, ठीक है। मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको पता है आज की डेट में हर चीज में ओटीपी मांगता है, ठीक है। तो ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या क्या कंडीशंस है आपके लिए, ठीक है। अब देख, कैंडिडेट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सभी को पता है दोस्तों हमारे पास फोटोग्राफ्स वगैरह होनी चाहिए, आप लोगों को वैसे बल्क में लेके चलना ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देख ले और भी क्या क्या चीजें हैं। कैंडिडेट्स जो है, ठीक है, उनको किस किस जोन से कौन कौन से वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप करना है। लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट, ये देखिए, अहमदाबाद की बात करें, चेन्नई की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, देखिए इतने सारी वेबसाइट्स आपके सामने है, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, काफी लंबा समय खींच जाएगा, बट मैं आपको बताता हूं जाना कहां पे है, ठीक है। जैसे आप लोग नोटिफिकेशन ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अहमदाबाद की बात करें www.rrbahmedabad.gov.in, अगर मैं चेन्नई की बात करता हूं तो www.rrbchennai.gov.in। इसी प्रकार से सारी सारी वेबसाइट्स हैं, आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं वो वेबसाइट आप लोग खोल लें, आपको सारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था ना, ठीक है, जो अकाउंट क्रिएट किया था CEN में अकाउंट क्रिएट किया था, इस अकाउंट का पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए आगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं। अब देखते हैं, ये सारी हमारे मतलब के जनरल गाइडलाइंस हम सभी को पता है दोस्तों, एक एक चीज, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आप लोग कर सकते हो। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि जैसे करेक्ट करने की बात हुई ना एप्लीकेशन में, तो आप लोग जाके 8 सितंबर तक करेक्ट कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका तीसरा स्टेज है उस पे, जैसे कि मैट्रिक की बात करें, +2 की बात करें, डिप्लोमा की बात करें, अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी में जाना चाहते हो तो ST SC सर्टिफिकेट की बात करें, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, यहाँ पे आप वो दे सकते हो। नॉन क्रीमी लेयर जो आपको डिक्लेयर किया गया उसके नॉर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपका होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप EWS से अप्लाई करना चाहते हो। माइनॉरिटी होना चाहिए। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन यानी कि रिटायर्ड हो चुके हो किसी और जॉब से। तो एनओसी होना चाहिए फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर आप सर्विस कर रहे हो और आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको बस एनओसी होना चाहिए उस डिपार्टमेंट से जिसमें आप इस वक्त वर्किंग हो। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए दोस्तों, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे मांगा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की, वैकेंसीज कितनी सारी हैं और कहां-कहां से सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए हम बात करते हैं, देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज की, इलेक्ट्रिकल बात करें, ठीक है, तो जनरल सर्विसेज यानी कि यहां बात करते हैं डब्ल्यू वेस्टर्न रीजन की बात करें तो अनरिजर्व में 6, एसटी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 4, ईडब्ल्यूएस में 2, टोटल यहाँ पे 15 वैकेंसीज मिलेंगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आपको दी गई है अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है, 15, 3, 30, 4 करके 102, 45 सारी वैकेंसीज आपके सामने है दोस्तों। सारी वैकेंसी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये आपको पता, आपको अप्लाई तो करना है ना, ठीक है, तो इतनी सारी वैकेंसीज एक एक करके पढ़ेंगे तो हमारा 5 से 6 घंटे लग जाएंगे दोस्तों। देखिए कितनी सारी वैकेंसी, कितने सारे पोस्ट हैं, तो इस सब के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे ना, एक एक शहर के बारे में और एक एक पोस्ट के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। आप लोग बस ये देख लीजिए टोटल कितनी पोस्ट है और टोटल कितनी पोस्ट है और उसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है कि नहीं करती। देखिए कितनी सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है, तो सारे पोस्ट है दोस्तों, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी आपको फॉर्मेट दिए हुए सर्टिफिकेट्स के लिए। आपको जितना भी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं आप इतनी सारी पोस्ट, अभी तक पोस्ट ही पोस्ट चल रही है, ठीक है। चलिए आखिरी आई थिंक लास्ट ही है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, कि जो भी आप लोग सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे ना, जो भी, चाहे आप लोग एक्स सर्विसमैन का करते हो या फिर आप एसटी का करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस का करते हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप A4 साइज का लिया क्या और जाके मतलब कहीं से अटेस्ट वगैरह करवा के दे दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए पूरे सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये वैकेंसी काफी अच्छी है दोस्तों, आप लोग जाइए और देखिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वालिफिकेशन, इस सारे के सारे दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। काफी ज्यादा अच्छी और काफी अच्छी पोस्ट भी यहाँ पे दी गई, सैलरी भी काफी अच्छा है, ठीक है, और एज ग्रुप भी 36 साल तक है, यानी काफी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके के वैकेंसीज हम आगे भी लेके आते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहें सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और हाँ बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, इससे जो भी नोटिफिकेशन हम लोग अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाएगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, जय हिंद।